Education is such a keys by which we can unlock any lock of the world. Hello viewers, welcome to our channel Excel English Zone. Today we are with the new topic present perfect tense. आज हम लोग present perfect tense जा रहे हैं, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। इसका आंसर होगा द वर्ब which denotes denotes the completion of an action at present time is called present perfect tense, बिल्कुल इजी वे में हम लोग समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, यानी कि प्रेजेंट टेंस का तीसरा टाइप हम लोग कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो क्वेश्चन था कि व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। तो यहाँ पर आंसर है द वर्ब विच डिनोट्स द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन एट प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि इसका हिंदी आप लोग नोट करेंगे, वैसी क्रिया जिससे किसी कार्य की समाप्ति का बोध प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट समय में होता है, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, वैसी क्रिया जो किसी क्रिया के, यानी कि वैसी क्रिया जो किसी कार्य के वर्तमान में पूर्ण होने का बोध कराती है, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसका आइडेंटिफिकेशन हम लोग करते हैं। आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे, इसको कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, वैसी हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में चुका है या चुकी है या चुके हैं या फिर या है, जैसे मैं गया हूँ, या है ई है, जी हाँ या है ई है, या हूँ ए है, इत्यादि रहता है, यानी कि इतना चीज़ जब रहेगा, लास्ट में क्या रहेगा, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के बाद, यानी कि मेन वर्ब के तुरंत बाद रहेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, या हूँ, चाहे ए है, ये सब रहता है। तो उस प्रकार की वाक्य को हम लोग समझते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, और उसका ट्रांसलेशन भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में ही करते हैं। आइए कुछ जैसे हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव कर लेते हैं। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ पर है। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं का जिक्र नहीं रहता है। जैसे कहा जाए कि मेरे पास नहीं, यहाँ पर लिखते हैं मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, चाहे लिखा जाए कि मैंने क्रिकेट खेल लिया है, या फिर कहा जाए कि मैंने क्रिकेट खेला है, मैंने क्रिकेट खेला है। तो आप यहाँ ध्यान से देख रहे होंगे
तीनों का मतलब एक ही है, यानी कि मैंने अब क्रिकेट खेल लिया, अब खेलने की इच्छा नहीं है, यानी कि वर्तमान में ही ये खेलने का काम समाप्त हुआ है। तो इस तीनों का ट्रांसलेशन हम लोग बनाएंगे, आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैव प्लेड क्रिकेट। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर मैं नहीं लिखा हूँ, तो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं कर देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़, हैव या हैज़ प्लस वर्ब का तीसरा रूप वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये स्ट्रक्चर होता है। जी हाँ, ये क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगा, हैव या हैज़ प्लस वर्ब का तीसरा रूप वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर है। और भी हम लोग जैसे देख लेते हैं, उन लोगों ने खाना खा लिया है, खाना खा लिया है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव हैज़ में से दे के साथ हैव लगाते हैं, दे हैव ईटन, दे हैव ईटन फूड, यानी कि उन लोगों ने खाना खा लिया है। अब और भी एग्जाम्पल देखते हैं, वह पटना गई है, गई है। तो हो जाएगा वह का स्पेलिंग सी हो जाएगा, चूँकि फेमिनिन जेंडर का बोध करा रहा है। सी हैज़ गॉन टू पटना, सी हैज़ गॉन टू पटना, यानी कि वह पटना गई है, चाहे वह पटना चली गई है, वह पटना जा चुकी है, सबका यही होगा, सी हैज़ गॉन टू पटना। तो एक बार हमको कन्फ्यूज़न आप लोगों को भी हो रहा होगा कि हैज़ और हैव का प्रयोग। तो जी हाँ, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, यानी कि आई, वी, यू, दे, आई, वी, दे, और कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन जैसे बॉयज़, गर्ल्स, फार्मर्स, टीचर्स, तो इन सब के साथ आपको हैव लगाना है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जैसे ही, सी, इट, और कोई भी नेम आ जाए, नेम यानी कि नाम आ जाए, या फिर SCN सिंगुलर कॉमन नाउन जैसे बॉय, गर्ल, यानी कि बिना एस या एस वाला, तो उसमें क्या लगाना है आपको, हैज लगाना है। तो इसको बिल्कुल आप याद रखेंगे, आई, वी, यू, दे, या फिर कोई भी प्लूरल नाउन होगा उसके साथ हैव लगाना है। उसी तरीके से ही, सी, इट और नेम, यानी कि नेम मतलब नाम, और कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, यानी कि सिंगुलर नाउन होगा, उसके साथ हैज़ का प्रयोग करना है। तो ये यहाँ से एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, द वर्ब विच डिनोट्स द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन एट प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि वैसी क्रिया जो वर्तमान समय में किसी कार्य के होने का बोध कराती है, यानी कि होगा लेकिन पूर्ण होने का बोध कराती है। वैसी क्रिया जो वर्तमान समय में किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध कराती है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल। जी हाँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्तमान काल, तो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो उसके साथ ही यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मैंने लिखा है कि वैसे हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के बाद चुकी है, चुके हैं, चुका है, या है, ई है, ए है इत्यादि लगा रहता है, तो समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। फिर आगे यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने लिखा है जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि अफर्मेटिव का ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, दोनों में से कोई एक देख लेंगे किस में हैव लगेगा और किस में हैज लगेगा। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ किसके किसके साथ क्या लगता है। उसके बाद क्रिया का थर्ड रूप यानी कि वर्ब 3, और तब जाकर ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का यूज़ करते हैं। आई होप यू ऑल गॉट इट। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, नोट कर लिए होंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे इसका निगेटिव सेंटेंस और यस नो क्वेश्चंस ये बनाकर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ये टेंस का, टेंस बिल्कुल डीप हम लोग जा रहे हैं टेंस को लेके, क्योंकि अभी तक ये
10वां वीडियो, जी हाँ 10th वीडियो लेक्चर क्लास इस समय चल रहा है और अभी तक टेंस का हम लोग 1/4 यानी कि आधा का आधा भी नहीं पढ़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि काफ़ी डीप हम लोग गहन नॉलेज कर रहे हैं, इसलिए आप इस चैनल के साथ बने रहें और बिल्कुल बारीकी से हम लोग समझने वाले हैं। और कोई भी वीडियोस आप आधा ना देखें, चूँकि आधा देखने से आपको आधा ही नॉलेज होगा। ज़रा सोचिए, जो ज़्यादा पढ़ेगा, जो 1 घंटा पढ़ेगा उसको ज़्यादा नॉलेज होगा या फिर जो 5 मिनट पढ़ेगा उसको ज़्यादा नॉलेज होगा। इसलिए बिल्कुल बने रहें हमारे वीडियो के साथ। तो आइए निगेटिव सेंटेंस हम लोग शुरू करते हैं। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, तो बस नोट लगा देना है हैव के बाद। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, ये एच है, HAS, हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो ये निगेटिव सेंटेंस है। जैसे में कुछ एग्जांपल्स हम लोग कर लेते हैं। जैसे वह बाजार नहीं गई है, नहीं गई है या फिर गया है, चाहे वह बाजार जा चुका है, दोनों बात बराबर है। तो क्या लिखेंगे? ही हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट, MARKET, मार्केट। ही हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट। फिर आगे देख लेते हैं कि आप यह किताब नहीं पढ़े हैं, चाहे नहीं पढ़ चुके हैं। तो इसका ट्रांसलेशन होगा यू, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद यू के साथ हैव, यू हैव नॉट। रीड का तीसरा रूप भी सेम होता है, रीड, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों सेम होता है, रीड। यू हैव नॉट रीड। और यह किताब, तो यह का अंग्रेजी दिस, और किताब का अंग्रेजी क्या होता है जी? किताब की इंग्लिश स्पेलिंग बुक। तो आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार जैसे रहता कि आप परीक्षा की तैयारी कर चुके हैं, यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। आगे हम लोग देखते हैं निगेटिव के बाद यस नो क्वेश्चन। जी हाँ, कौन सा क्वेश्चन? यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव का ही पार्ट है। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन के, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 पार्ट, एक पहला यस नो क्वेश्चन और दूसरा WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन उस प्रकार के क्वेश्चन को कहते हैं जिसका जवाब यस या नो में होता है। यस नो क्वेश्चन आमतौर पर हिंदी में क्या से शुरू होता है? किससे शुरू होता है हिंदी में? क्या से। और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, यानी कि इज, आर, एम, हैज़, हैव, डू, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, इससे शुरू होता है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो बहुत आसान है। ये दोनों पहले आ जाएगा, हैव या हैज। यहाँ पे आप ऑब्लिक करके लिखिएगा, दोनों में से कोई एक, नहीं तो प्लस रहता तो दोनों एक साथ लगता तो ब्लंडर हो जाता। तो हैव या हैज़ बाहर आ जाएगा ये दोनों, और सब्जेक्ट इसके जगह पर। तो पहले क्या हो जाएगा? हैव ऑब्लिक हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। अब देखिए कितना आसान है। एक बार फिर से हम समझा देते हैं कि रटना नहीं है आपको, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा सा रटने की सब्जेक्ट है, लेकिन 100% नहीं। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसका और इस दोनों का स्थान परिवर्तन कर दिया, यानी कि इन दोनों को इसके जगह पर ला दिया, इसको इन दोनों के जगह पर ला दिया है। यानी कि हैव हैज़ को सब्जेक्ट के जगह और सब्जेक्ट को हैव हैज़ के जगह। देखिए हैव हैज़ पहले आ गया, 2 नंबर में था तो 1 नंबर में आ गया है, और ये 1 नंबर था तो 2 नंबर में चला गया है। फिर यहाँ से हमने क्या किया? नोट से जैसे का तैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ से देख के मैंने लिख दिया लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। जैसे में आप मुझे, क्या आप, क्योंकि क्या से शुरू होता है, जैसे में आप यहाँ से देख सकते हैं, क्या आप मुझे पढ़ा चुके हैं, क्या आप मुझे पढ़ा चुके हैं। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं सबसे पहले आप के साथ, यानी कि आपकी अंग्रेजी इंग्लिश स्पेलिंग यू होता है तो यू के साथ हैव लगता है, इसलिए हैव को बाहर निकालेंगे तब यू लिखेंगे, हैव यू। अब पढ़ाना का अंग्रेजी होता है टीच, टीच का 3rd फॉर्म होता है टॉट, TAUGHT, टॉट।
और किसे, तो मुझे, तो टॉट मी, यानी कि इसमें मी ऑब्जेक्ट है, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क दे देंगे। आगे लिखते हैं कि क्या शीला ताजमहल देख चुकी है, क्या शीला ताजमहल देख चुकी है। तो बिल्कुल इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम बनाएंगे तो शीला, चूँकि नाम है, मैंने इसके जस्ट पहले वाले स्लाइड में बताया है, पहले वाले स्लाइड में हम लोगों ने सीखा है कि नाम कोई भी रहेगा उसके साथ हैज़ का यूज करेंगे। तो पहले हैज़ आ जाएगा, हैज़, फिर शीला का स्पेलिंग SHEELA, इंग्लिश में डबल ई नहीं बोलते हैं, हैज़ शीला। और देखना का स्पेलिंग सी होता है, तो सीन हो गया इसका थर्ड फॉर्म, सीन। और द ताजमहल, द ताजमहल, यानी कि ताजमहल के पहले द इसलिए लगा है क्योंकि जितने भी ऐतिहासिक स्मारक हैं, ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं, उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। ये आपको आर्टिकल में सिखाया जाएगा, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लगा लीजिएगा। तो ये हुआ आपका यस नो क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं WH क्वेश्चन, ये QUESTION, WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए, बिल्कुल मेहनत नहीं करना है, WH वर्ड यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड है वो पहले, अब बाकी सब ये स्ट्रक्चर छाप देंगे, हैव प्लस नहीं, यहाँ पे ऑब्लिक, हैज़ प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस नॉट, उसके बाद में वर्ब 3, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और तब हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में चूँकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट है तो इंट्रोगेशन मार्क दे देंगे। कितना आसान है, बिल्कुल एक अगर आपको अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पता है तो सारा आराम से बन जाएगा। जैसे में देख लेते हैं हम लोग, जैसे में आप कैसे उसे गाली दिए हैं, आप कैसे उसे गाली दिए हैं, चाहे आप कैसे उसे गाली दे चुके हैं, तो ये भी हो जाएगा चुके हैं चाहे दिए हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड यहाँ दिया हुआ है, तो ये कैसे का स्पेलिंग होता है हाउ लिख दिए। उसके बाद में हम देखेंगे कि यू होता है, इसका आपका स्पेलिंग यू होता है, तो यू के साथ हैव या हैज़, तो हैव लगता है तो हैव, हाउ हैव, तब फिर यू का स्पेलिंग लिखेंगे यानी कि सब्जेक्ट यू, और उसके बाद नॉट इसमें नहीं है तो नॉट छोड़ देंगे, और थर्ड पर्सन किसका, थर्ड फॉर्म लगाएंगे वर्ब का, गाली देने का, तो गाली देने का अब्यूज़, थर्ड फॉर्म होता है अब्यूज्ड, तो उसे का अंग्रेजी होता है हिम, HIM, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क, आसानी से बन गया। और भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, वह कब पटना जा चुका है, तो कब का स्पेलिंग क्या होता है, व्हेन हैज ही गॉन टू पटना। तो इस प्रकार आप इसका WH क्वेश्चन भी बना सकते हैं, बहुत ही इजी है। और बिल्कुल ध्यान देना है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो वर्तमान में ये चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दोनों में बहुत ही कम अंतर होता है। जैसे कहा जाए कि क्या आपने ताजमहल देखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखा, यानी कि कहने का मतलब है कि रिसेंट में बिल्कुल बीता हुआ बात बता रहा है जो कि पूर्ण नहीं है। अगर वहीं कहा जाए कि मैंने ताजमहल देख लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ताजमहल देखने की इच्छा नहीं है। तो मैंने ताजमहल देख लिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, और मैंने ताजमहल देखा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं हो करके बल्कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। सो गाइस, बिल्कुल मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो इतना ही पर इस वीडियोस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बिल्कुल ये वीडियो लेक्चर्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। आगे मैं इसका यूज़ लेकर आऊँगा, चूँकि ये तो आइडेंटिफिकेशन था, और कुछ क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं आप अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस कैसे मेक करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ये मैंने बताया। तो आगे के वीडियोज़ को लेकर मैं फिर से आऊँगा। तब तक के लिए बने रहें मेरे चैनल पे। हैव अ नाइस टाइम टू यू ऑल।